हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही की यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एनालॉजी में। दोस्तों, आज मैं आपको जिस शेयर के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं वो केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और आपको बताना चाहूँगा कि इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की वजह से इस शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अभी अपने इन्वेस्टर्स को मार्च के बाद से बनाकर दिए हैं। लगभग 3 से 4 गुना का रिटर्न्स इस कंपनी ने बनाया और अभी फ़िलहाल मार्केट में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ IOL केमिकल लिमिटेड की। यदि आप देखें IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इसका जो शेयर प्राइस है वो 696 रुपये 15 पैसे अभी हमें लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिख रहा है, जिसमें आप देखेंगे तो आप 72 रुपये 80 पैसे की ग्रोथ आपको लास्ट ट्रेडिंग डे के प्राइस से आपको मिलेगी, जो कि 11.68% थी। लगभग एक दिन में ही 11.68% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके 52 वीक हाई प्राइस की। तो आप देख सकते हैं 722 रुपये 65 पैसे 722.65 रुपीज़ जो था इसका हाईएस्ट प्राइस है, जो कि 10 जुलाई 2020 मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन ही था। और 52 वीक लो प्राइस अगर आप देखें तो 146.30 रुपीज़ था, जो कि 25 मार्च 2020 को यहाँ पर हमें देखने को मिला। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति ने जो मार्च में अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आप देख सकते हैं कि उसे कम से कम 4 से 5 गुना का जो रिटर्न है इस कंपनी ने बनाकर दिया है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि ये जो प्राइस है 722 रुपीज़ जो है ये 10 जुलाई को ही हाईएस्ट पे था। उसके बाद ये गिर कर जो है 696.15 रुपीज़ पर हमें देखने को मिल रहा है। अभी अब दोस्तों बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो आप देखिए फंडामेंटल्स जहाँ तक इस कंपनी में 31 मार्च 2020 को 9,026 लाख रुपीज़ का इसने बेनिफिट यहाँ पर जो है दिखाया है, इतना प्रॉफिट हुआ है। और वहीं 31 दिसंबर 2019 को 9,801 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने शो किया है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है पैंडेमिक की वजह से इस कंपनी के बेनिफिट में। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो एज ऑन 17 जून 2020 जो शेयर होल्डिंग है वो 43.30% हमें देखने को मिल रही है प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप की। वहीं 30 जून 2020 को प्रमोटर्स ग्रुप की जो शेयर होल्डिंग है वो 43.69% हुई है। मार्जिनली हमें प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग जो है बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि 50 से कम की शेयर होल्डिंग उतनी अच्छी नहीं मानी जा सकती है, लेकिन फिर भी कंपनी के अदर फंडामेंटल्स जो आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ और उन्हें कंसीडर करते हुए इसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 56.69% एज ऑन 17 जून 2020 यहाँ पर शेयर होल्डिंग दिखा रही है। 30 जून 2020 को 56.31% की शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिली है। बात करते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर 41.89% की जो शेयर होल्डिंग है उसमें यहाँ पर जो है कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और अधिक इसका एनालिसिस करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल साइज जो है इस कंपनी का 4082 करोड़ रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि स्मॉल कैप कंपनी है। बुक वैल्यू 138.58 रुपीज़। इसका जो ROC है वो 55.53% है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। वहीं ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑल्सो 68.60, मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो PE है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, 11.30 का हमें स्टॉक PE देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 50% से कम है, 43.69%। लेकिन ये अच्छी बात है कि प्लेज परसेंटेज 0 है और अनप्लेस प्रमोटर्स होल्डिंग कंप्लीटली 43.69% हमें देखने को यहाँ मिल रही है। अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, 63.51 रुपीज़ का यहाँ पर जो है अर्निंग पर शेयर हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी हालांकि डिविडेंड यील्ड जो है वो बहुत ही कम दे रही है, 0.43% है। डिविडेंड पे आउट इसका कम्प्लीटली 0% देखने को हमें यहाँ मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो जहाँ पर हमें लास्ट 3 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ इसकी 42.66% देखने को मिली, वहीं फॉर लास्ट 5 ईयर्स जो सेल्स ग्रोथ है वो 24.50% देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ फॉर लास्ट 7 ईयर्स यहाँ पर 19.99% हमें देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि चाहे 3 ईयर्स की बात करें, 5 ईयर्स की बात करें या 7 ईयर्स की बात करें, हमें सेल्स ग्रोथ में कंटिन्यूसली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की है इस कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रोथ में। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स के लिए 99.36% हमें यहाँ पर फॉर लास्ट 3 ईयर्स यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर फॉर लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 135% और फॉर लास्ट 7 ईयर्स 73.66% का जो है प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। साथ में कंपनी का PE काफ़ी अट्रैक्टिव है, ROCE और ROE भी हमें यहाँ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अर्निंग पर शेयर EPS भी कंपनी का अच्छा
है। अब दोस्तों चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चार्ट पैटर्न आप देखें कंपनी का बहुत हद तक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी बहुत ज़्यादा ना ही बुलिश और ना ही बेरिश हमें देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले हैं, लेकिन अब अगर हम बात करें यहाँ पर मार्च के बाद से, तो मार्च के बाद से आप देख सकते हैं अचानक यहाँ पर हमें कंपनी के शेयर प्राइस में हमें बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है चार्ट पैटर्न भी जो है सपोर्ट में है। प्रोज की अगर बात करें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, मतलब कंपनी ने अपना जो कर्जा है वो कम किया हुआ है, अपनी बोरोइंग्स कम की है। कंपनी इज़ वर्चुअली डेट फ्री, कर्ज मुक्त है ये कंपनी हैज़ गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 135.18% ओवर 5 ईयर्स। बहुत बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी बुक कर रही है 135.18% का, वो भी फॉर लास्ट 5 ईयर्स। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी पिछले 3 सालों से 36.73% का यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है जितने भी पॉइंट्स हैं काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और ये कंपनी के एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को दिखाते हैं। अब यहाँ पर कौन सी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा मेजर नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और ये कंपनी की फर्मनेस बताती है। सेल्स की बात करें आप दोस्तों तो यहाँ पर देखिए मार्च 2017 से लेकर के मार्च 2020 तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है दिसंबर 2018 तक तो हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद जो है कंपनी में हमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिला है सेल्स ग्रोथ में एक्स। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं जून 2019 में 145 करोड़ रुपीज़ का, सितंबर 2019 में 133 करोड़ रुपीज़ का, दिसंबर 2019 में 160 करोड़ रुपीज़ का और मार्च 2020 में 137 करोड़ रुपीज़ का हमें सेल्स ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जून 2019 में 85 करोड़ रुपीज़ है, सितंबर 2019 में 88 करोड़ रुपीज़ है, दिसंबर 2019 में 98 करोड़ रुपीज़ और मार्च 2020 में हमें ये 90 करोड़ देखने को मिल रहा है। बात करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की YoY परफॉर्मेंस की कंपनी की तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर ये जो कंपनी का परफॉर्मेंस है कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें मार्च 2018 से मार्च 2019 के बीच तो कंपनी में हमें एक अचानक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है, कंसिस्टेंसी ऑफ सेल्स ग्रोथ जो है वो हमें ये दर्शा कंपनी पे आगे भी भरोसा कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मार्च 2008 से मार्च 2014 तक कंटिन्यूसली यहाँ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्च 2015 में यहाँ हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन मार्च 2016 के बाद से फिर से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और 410 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिला एज ऑन मार्च 2019। वहीं ट्रेलिंग 12 मंथ का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 574 करोड़ रुपीज़ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां पर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2016 में -40 करोड़ रुपीज़ था, मतलब यहां पर जो है लॉस दिखा रहा है 40 करोड़ रुपीज़ का। वहीं मार्च 2017 के बाद से कंपनी के प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट में काफ़ी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2017 में 5 करोड़ रुपीज़, मार्च 2018 में 28 करोड़ रुपीज़, मार्च 2019 में 237 करोड़ रुपीज़ और ट्रेलिंग 12 मंथ का जो है 361 करोड़ रुपीज़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। EPS कंपनी ने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। हालांकि बीच में अगर हम देखेंगे तो मार्च 2013 में EPS जो है काफ़ी कम हुआ है, मार्च 2013 से मार्च 2016 तक, लेकिन उसके बाद जो है कंपनी ने फिर से यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा EPS को मेंटेन किया है। अगर आप देखें EPS मार्च 2019 में वो 41.61 रुपीज़ दिख रहा था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ में 63.51 रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी ये एक माइनस पॉइंट हो सकता है कि कंपनी ने जो डिविडेंड है, डिविडेंड के रूप में जो है अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। बट कुछ कंपनी जो हैं जो प्रॉफिट्स हैं उसे वो री इन्वेस्ट करती हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए, तो इसे उतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं माना जा सकता टिल द टाइम ऑल द शेयर होल्डर्स आर कन्विंस्ड। अब यहाँ बात करते हैं शेयर कैपिटल की, तो देखिए आप शेयर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें शेयर कैपिटल में डिल्यूजन्स देखने को मिले हैं। हालांकि कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें यहाँ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मार्च 2020 में जो है जो कंपनी का रिजर्व है 757 करोड़ रुपीज़ है। अब रिजर्व जो होता है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि रिजर्व जो होता है कंपनी का एक एडिशनल फंड होता है, जिस किसी भी प्रकार की कंटिजेंसी को मेट करने के लिए कंपनी के पास ये फंड रखा होता है। तो अभी 757 करोड़ रुपीज़ का जो है वो फंड कंपनी के पास है और आप अगर देखें ये फंड कंटिन्यूसली जो है हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी
कंपनी के पास ये भी एक प्लस पॉइंट है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो आप यहाँ देख सकते हैं, कंपनी का जो है जो बोरोइंग्स है वो कंटिन्यूसली कम हो रही हैं। जहाँ मार्च 2019 में 284 करोड़ रुपीज़ की यहाँ बोरोइंग्स थी, वो कम होकर अभी 59 करोड़ रुपीज़ रह गई है मार्च 2020 में। तो आप देख सकते हैं कि बोरोइंग्स जो है इस कंपनी के पास यहाँ पर जो है लगभग ना के मुताबिक है, और हमें यहाँ पर जो है 59 करोड़ रुपीज़ की मात्र बोरोइंग्स देखने को मिल रही हैं एज ऑन मार्च 2020, जो कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट आपने देखा भी है। सेल्स ग्रोथ में कंपनी का जो है कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी बरकरार हमें देखने को मिल रही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप देख सकते हैं, कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंटिन्यूसली हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि मार्च 2019 में 273 करोड़ रुपीज़ हमें देखने को मिला। हालांकि मार्च 2015 में ये माइनस में चला गया था 47 करोड़ रुपीज़, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद कंपनी ने फिर से बैकअप किया और 273 करोड़ रुपीज़ एज ऑन मार्च 2019 हमें देखने को ये मिल रहा है। बात करते हैं ROCE परसेंटेज की, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का ROCE परसेंटेज भी यहाँ मार्च 2015 में जहाँ -3% हो गया था, वहाँ से फिर बढ़ते हुए आप 56% एज ऑन मार्च 2019 हो गया है। डेटर्स डे की बात करें तो जहां मार्च 2018 में 54 डेज़ का डेटर्स डे था, वहां ये इम्प्रूव्ड होकर मार्च 2019 में 43 डेज़ रह गया है। तो आप देख सकते हैं ROCE भी यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव साइन दे रहा है, वहीं पर डेटर्स डे भी जो है इसका एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर हमें दे रहा है। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें तो वो ही 5.61 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें अगर हम, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास 41.89% के शेयर्स जो हैं एज ऑन मार्च 2020 ये मतलब प्रमोटर्स ग्रुप के पास जो है शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास जो है 2.61% की मात्र हमें शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 0.26% की शेयर होल्डिंग दिखा रहे हैं, वही 55.24% शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं, चाहे आप सेल्स ग्रोथ की बात करें, ROCE, ROE, EPS, डेट टू इक्विटी, प्लेस्ड परसेंटेज, किसी की भी बात करें, स्टॉक का PE देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का साइन दे रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू। देखिए ये जो शेयर का जो प्राइस है, अभी कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया। इंट्रिंसिक वैल्यू एक फेयर वैल्यू होती है, कंपनी के फंडामेंटल्स को देख जो एक फेयर वैल्यू है वो निकाली जाती है। अगर कंपनी का जो शेयर प्राइस है अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे है, तो ये माना जाता है कि कभी ना कभी कंपनी अपने फंडामेंटल्स के अनुसार जो उसका फेयर वैल्यू है उसे टच करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई भी शेयर अगर अपने इंट्रिंसिक वैल्यूज के नीचे है, तो कभी ना कभी जैसे ही अगर मैनेजमेंट बिल्कुल सही डिसीजंस लेते रहते हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस एवरेज भी है, तो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को जरूर टच करेगा। और यहाँ पर जैसा कि हमें फंडामेंटल्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं और कंपनी का मैनेजमेंट भी एक हद तक सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू चूँकि ये शेयर जो है इंट्रिंसिक वैल्यू के कम है, तो अभी अगर इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जब अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को टच करेगा वहाँ तक भी हमें ये फ़ायदा देता चलेगा। और उसके आगे भी अगर कंपनी ने सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट बरकरार रखा तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा प्रीमियम देना पसंद कर सकते हैं और हो सकता है ये शेयर हमें काफ़ी अच्छे प्राइस में आगे देखने को मिले। कंपनी में कोई भी लीगल वाद विवाद नहीं है, नो रेड फ्लैग्स, स्टॉक नॉट इन ASM GSM लिस्ट, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के विषय में एक न्यूज़ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इस कंपनी में एक और हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है और इसके जो फंडामेंटल्स की मजबूती को ये दर्शाता है। IOL केमिकल सोर्स 7% हिट्स न्यू हाई ऑन रेटिंग अपग्रेड बाय केयर रेटिंग्स। तो पहले मैं आपको बताता हूँ केयर रेटिंग्स है क्या। तो केयर जो है, केयर इज एन एजेंसी, रेटिंग एजेंसी है। आप जैसा देख पा रहे हैं, केयर रेटिंग्स कमेंस्ड ऑपरेशंस इन अप्रैल 1993। अप्रैल 1993 में केयर रेटिंग एजेंसी जो है इसने अपना ऑपरेशन कमेंस किया था। और ये जो कंपनी है किसी भी फर्म की या किसी अदर कंपनीज की रेटिंग करती है बेस्ड ऑन देयर इनकम। तो अगर किसी कंपनी का इनकम बहुत अच्छा है, उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, तो उसकी रेटिंग में ये इम्प्रूवमेंट करती है, ये रेटिंग करके उसका इम्प्रूवमेंट कर देती है। और यदि जो इनकम है कम हो रही है, केयर जो रेटिंग एजेंसी है वो उसकी रेटिंग को कम कर देती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो ब्रांड इमेज और रेपो में इसका फर्क पड़ता है और वो इन रिजल्ट अगर आप देखें तो शेयर प्राइस में भी इसका फर्क पड़ता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी केयर रेटिंग जो है वो इम्प्रूव हुआ है
इस एजेंसी ने इसका जो रेटिंग है वो इम्प्रूव किया है, जहां ये कंपनी पहले -A केयर रेटिंग में थी, वो अब यहाँ पर A केयर रेटिंग में आ गई है। मतलब कंपनी का जो है रेटिंग इम्प्रूव हुआ है और इसी वजह से इसके शेयर प्राइस में हमें हाइक देखने को मिल रही है। अब ये जो रेटिंग है ये क्यों, केयर है एजेंसी, इसने क्यों इम्प्रूव की है, तो उसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली कंपनी के ऊपर जो डेट था, कंपनी ने उस डेट को कम्प्लीटली ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ हमें इम्प्रूव देखने को मिल रही है। अगर हम देखें यहाँ पर रीज़न साफ दिखा रहा है, द रिवीजन in the rating assigned to the bank facilities of IOL takes into account the improvement in the operational performance of the company reflected by growth in total income and expansion in margins resulting in healthy growth in cash accruals. Care Rating said in press release. तो Care Rating ने ये कहा है कि जो IOL है उन्होंने अपने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ लाई है, जिसकी वजह से टोटल इनकम में एक्सपांशन हुआ है और मार्जिन में एक्सपांशन हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी में एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है और इसी वजह से इसकी जो है रेटिंग को बढ़ाया गया है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के विषय में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अगर फंडामेंटल्स इसी तरह से ग्रो करते रहे और अगर इसी तरह से मजबूत रहे तो हो सकता है ये एक अच्छी इसका जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी अच्छे हाइट को टच कर सकता है। अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ प्लस पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं रिलेटेड टू इसके प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हुए हैं 1.41% से। अगर हम देखें लो प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग है, प्लेजिंग ऑफ जो प्रमोटर्स होल्डिंग वो बहुत कम है, और इंक्रीज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है वो भी हमें इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं 4142% की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अब बात करें यहाँ पर दोस्तों इसके फिनेंशियल्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का जो है मैं दिखाना चाहूँगा इनकम स्टेटमेंट जो है वो आप देख सकते हैं। कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट है वो कम्प्लीटली यहाँ पर आप देखें फाइनेंशियल ईयर जो है हर फाइनेंशियल ईयर में ये हमें प्लस में देखने को मिल रहा है। मतलब आप चाहे टोटल रेवेन्यू देखें, EBITDA देखें, PBIT देखें, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट इनकम देखें, आप अगर अर्निंग पर शेयर देखें, सारे के सारे जो यहाँ पर हमें फिगर्स हैं वो यहाँ प्लस में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें दर्शाती हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ बात रही IOL केमिकल लिमिटेड कंपनी की, और अगर हम इस टूल की बात करें तो ये टूल भी यहाँ पर 100% रिकमेंडेशन करता है। इट इज़ नॉट माई रिकमेंडेशन, इट इज़ अ टूल विच आई यूज़, दैट इज़ अ टिकर ट्रैप। इस टूल के हिसाब से ये जो है 100% शेयर जो है ये लेने लायक है और इस पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल एनालिसिस अबाउट IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का। आपको क्या लगता है इस कंपनी के विषय में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और यदि आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ अपना एनालिसिस ज़रूर करें, और हो सके तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी आप मदद ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप मार्केट में न्यू हैं आप, या फिर आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हैं और आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके फ्री डीमैट अकाउंट एक दिन में ही ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारे अन्य वीडियोस जब भी अपलोड हों वो आपको उसकी सूचना मिलती रहे। तो दोस्तों ये रहा आज के वीडियो में, इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी के फैमिली का हिस्सा बने।